नमस्कार दोस्तों, वेदांगम क्लासेस में आप सभी का हृदय से पुनः स्वागत है। आज हम लोग कुंडली के जिन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, पहला तो हमारा है कि हम चर्चा करने वाले हैं भावों का कुछ पार्ट रह रहा है जो हम 2 मिनट में पूरा करेंगे। कि भाव हमने पढ़ लिए, उनमें विशेष विशेष जो बिंदु होते हैं, क्या क्या देखा जाता है किस भाव से, हमने वो पढ़ लिया। अब साथ में हमें जानना है कि किस भाव से शरीर में किस प्रकार के रोगों को देखा जाता है। तो आप सबसे पहले एक कुंडली को ऐसे बना लीजिए। ये कुंडली है आपकी, ठीक है। अ, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। गिर ना जाए ये है। चलिए सर, देखिए, मान लीजिए ये एक शरीर है, ठीक है। ये काल पुरुष का शरीर है। ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए मैंने ये बना। तो जो काल पुरुष का शरीर है, उस शरीर में 12 भाग कर दिए ऊपर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाग कर दिए। इन 12 भागों को बराबर बराबर, मतलब बराबर बराबर तो नहीं कहेंगे, परंतु अलग अलग तरीके से बांटा गया है ताकि इन 12 भावों में फिट हो सके। ये 12 भाव हैं, इन 12 भावों में ये सारे फिट हो सके। इनको ऐसे बांटा गया कि अगर शरीर को 12 भागों में बांटा जाए तो कौन कौन सा पार्ट किस भाव के अंतर्गत देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सर में पीड़ा है, तो आप देखेंगे एक भाव को। कैसे? अब चूंकि हर एक भाव के लिए एक एक चीज डिवाइड की गई है कि कौन से भाव से आप क्या क्या देखेंगे। तो मान लीजिए एक एक भाव से सिर हो गया, दूसरे भाव से आप चेहरे को देखेंगे, तीसरा भाव आपका कंठ बाजुओं के लिए हो गया, चतुर्थ भाव थोड़ा नीचे छाती और फेफड़ों के लिए हो गया। तो इस प्रकार से बांटते बांटते आप लास्ट भाव तक चलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक को देखते हैं हम। पहला है आपका, जिससे देखेंगे सिर, मस्तक, केश, केश मतलब बाल, है ना, ये वाले अपने, और अ, मस्तिष्क। ये चीजें पहले भाव से देखते हैं। व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति क्या मतलब क्या ऑब्जर्व करता है, कैसे सोचता है किन चीज़ों का, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। उसके सर में कोई चोट तो नहीं लगी है, उसके बाल हैं कि नहीं है, गंजापन तो नहीं है, झड़ रहे हैं इत्यादि। ये सब चीज़ें कहाँ से देखते हैं हम? पहले भाव से देखते हैं, ठीक है। दूसरे भाव से, जो दूसरा भाव है आपका, उस भाव से हम देखेंगे मुख, हो, जिह्वा, चेहरा और दाई आंख। आंखें दोनों देखेंगे, चेहरे में दोनों आंखें आती हैं, परंतु विशेष रूप से दाई आंख के लिए ये देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के दाहिनी आंख बचपन में ही किसी कारणवश उसमें चोट लग गई, उसमें समस्या आ गई, और आपके सामने वो कुंडली आई कि बताइए कि इसको, इसके शरीर में किस प्रकार का रोग है, या इसके बारे में बताइए। सिर्फ यदि इतना पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो कुछ सवाल जो है ज्योतिषी पूछता है, या ज्योतिषी ना भी पूछे तो भी वो जिस ये काल पुरुष के हिसाब से जो डिवाइडेशन की गई है, जो भाग किए गए हैं, उसके अनुसार चले तो वह उस चीज पर आ सकता है कि उसको वास्तव में दिक्कत क्या है, कहाँ समस्या है।
और उसका वास्तविक निदान क्या है, कौन से ग्रह को कमजोर किया जाए, कौन से ग्रह का बल बढ़ाया जाए, यही तो करते हैं। उपाय जो होता है वास्तव में यही होता है। ज्योतिषी लोग थोड़ा सा बुरा मान सकते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप जो है किसी ग्रह को कम करते हैं और किसी ग्रह को बलवान करते हैं। ग्रह तो अपने स्थान पर हैं, वो एक बार कुंडली में जैसे बैठ गए वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके बल को कम किया जा सकता है। आप जो दान इत्यादि करते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उसके, इन सब चीज़ों का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, उसके जीवन पर दिखाई देता है। उसकी कुंडली पर दिखाई दे ना दे, परंतु उसके जीवन पे दिखाई दे। कुंडली तो एक बार जैसी बन गई, वो 60 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी एक ही जैसी दिखाई देगी, है ना। लेकिन तत्काल में उसके साथ वो चीज़ घट पा रही है कि नहीं। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का है, ठीक है, वो भावों की वजह से उसने कभी उस चीज़ की शांति इत्यादि नहीं कराई, परंतु जैसे ही वह बड़ा होता है उसको सक्सेस नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, वो कुंडली मान लीजिए गया किसी ज्योतिषाचार्य के पास और कहता है जी देखो, उन्होंने देखा कि इसका समय तो इस टाइम बिल्कुल बहुत बढ़िया है, राजयोग जैसा है, लेकिन इसको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। तो वह उसके प्रारब्ध हैं, उसके किए गए कर्म हैं, वो सब घूम फिर के आता है आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हम बता रहे थे कि दाहिनी आंख का समस्या है, तो दाहिनी आंख में मान लीजिए कोई ग्रह है, सूर्य बैठा है, ठीक है। सूर्य मान लीजिए शनि की राशि में है, या फिर नीच का है, सप्तम भाव का है, मतलब सप्तम राशि 7 लिखिए इस प्रकार की। तो ये दो स्थितियां बन सकती हैं, कोई भी स्थिति बन सकती है कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि इस ग्रह की डिग्री क्या है। सूर्य की डिग्री मान लीजिए 28 डिग्री है। अब ये क्या है, वृद्धावस्था है। उस डिग्री की, उस सूर्य के, उस ग्रह की वृद्धावस्था है। तो वृद्धावस्था होने से क्या होगा, उस आंख में, या मतलब ये जो चीजें हैं, ये मुख, जिह्वा, चेहरा या दाईं आंख, इनसे संबंधित कोई समस्या उस व्यक्ति को होगी। तो हम बोलेंगे कि देखिए ये वाला जो पार्ट है इस व्यक्ति का, वो व्यक्ति सामने आपके नहीं है, परंतु फिर भी आपने कहा कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंतर्गत, इस पार्ट में जरूर कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। या तो कोई गहरी चोट हो सकती है, या किसी, अब सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के चलते, और सूर्य और शनि, या फिर उसको लोहे इत्यादि से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हुआ हो जिससे मुंह थोड़ा सा मतलब चोट लगती है, तो कुछ भी हो जाता है, तो वो हो सकता है। या फिर आप कहेंगे कि जल गया होगा, या आंखों में कोई समस्या हो सकती है, ठीक है। तो व्यक्ति कहेगा हाँ जी थोड़ा और बताइए, अभी क्लियर नहीं हुआ, हाँ पर आप ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तब आप देखेंगे कि सूर्य यहाँ पर अन्य चीजों के लिए, मतलब कौन सी राशि है मुख्य रूप से, वो कारक किस चीज का बन रहा है। वैसे एक नैसर्गिक कारकत्व होता है प्रत्येक ग्रह का, जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा मलिन हो जाएगी, सोच वैसी हो जाएगी, तो वो सब चीजें आप बताने वाले हैं। लेकिन आप वो उस टाइम वो पूछना नहीं चाहता, वो क्या बता पूछना चाहता है कि इस व्यक्ति की आंख के बारे में पंडित जी बताएं, है ना। तो आपका फलित मजबूत होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, इसकी डिग्री, राशियां, इस पर पड़ रही दृष्टि, कौन सा ग्रह सबसे कमजोर है, बस वहीं पर इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। आंखों का कारक कौन हो सकता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है आंखों का कारक है, और वो उसका वो जो है या नीच राशिगत है, अष्टम राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। या फिर वहां है चंद्रमा, या फिर जो है चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है, 2 डिग्री है, या ये उससे भी कम है, तो आपने देखा कि यार ये आंख में हो सकता है, ठीक है। चोट वाला यहाँ पर शनि बलवान है, शनि की अच्छी डिग्री है, मान लीजिए 16-17 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है बलवान है, इसने अपना काम कर दिया, कोई लोहे इत्यादि से चोट लगी जिसकी वजह से आंख में समस्या आ गई। तो ये सब चीजें एक क्या है, इस एक चीज को जानने के लिए पार्ट है। इसी को जब आप ये भित्ति चित्र जान जाएंगे, जब आप एक मेन रूप जान जाते हैं कि भाई इससे ये देखा जाएगा, इससे ये देखा जाएगा, तो आप शरीर के तत्त अंगों की बीमारी तक पहुंच सकते हैं और उसके निदान को भी अच्छी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नंबर 3 पे। 3 थोड़ा सा नीचे आ गया, ये देखिए मुख हो गया, ये 2 हो गए, 2 भाव हो गए, पहला भाव हो गया और ये दूसरा भाव हो गया। अब यहाँ से नीचे गला,
बाजू, दाहिना हाथ। ठीक है, दाहिना हाथ और कान। कान भी इसी भाव से देखे जाते हैं। कान देख लिए भाई, उस व्यक्ति को सुनने में समस्या हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो है चौथा भाव पीड़ित है। भाव भी पीड़ित होता है, ग्रह भी पीड़ित होती है, राशि भी पीड़ित होता है। तो चौथा भाव पीड़ित है, तो सॉरी 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 सॉरी, तीसरा भाव पीड़ित है, इस कारण से उसको कान में समस्या आ रही है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तीसरे में मान लीजिए एक बार बाई चांस कि 4 नंबर लिखा है, यानी कि कौन सी राशि हो गई, कर्क राशि। कर्क राशि और चंद्रमा बैठा है आपका यहाँ पे, चंद्र बैठा है, अष्टम का चंद्रमा। ठीक है, तो 7 8 9 यानी किसकी राशि में है, गुरु की राशि में है। और गुरु कहीं केंद्र इत्यादि में बैठा हुआ है। ठीक है, तब आप क्या करें, तब आप पहले तो चंद्रमा को बल प्रदान करें, अष्टम में है। ठीक है, पीड़ित है, उसको बल मिले। ठीक है, और फिर उस चंद्रमा का बल बढ़ रहा है तो सूर्य का बल इसका क्या कहते हैं, गुरु का बल घटना चाहिए। घटेगा तभी चंद्रमा अपनी पावर जो है अपनी राशि को दे पाएगा। या फिर इस भाव में मान लीजिए बैठा है शनि या कोई और ग्रह बैठा है, तब क्या करेंगे, तब कहेंगे कि शनि के बल को घटा दीजिए थोड़ा सा। शनि के बल को घटाने के लिए क्या, दान, किसी भी चीज, किसी भी ग्रह के बल को घटाने के लिए दान, बढ़ाने के लिए जप, और मतलब ऑब्जर्व कुछ पहनना, उसका कलर पहनना, उसका कोई आ, जप करना, उसका कोई पाठ करना, ये सब चीजें ग्रह को मजबूत करने के लिए। और बल अधिक है जिसकी वजह से समस्या हो रही है, ये क्रूर ग्रह होता है, पापी ग्रह होते हैं। ठीक है, वो चीजें भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा ना चीजें ज्यादा डिटेल में जाने के लिए समय अधिक हो जाता है। चलिए, तो जल्दी से कर लेते हैं। 4 नंबर पे है आपका, चतुर्थ में जो है हम यहाँ से नीचे चल रहे हैं। यहाँ से क्या क्या आता है आपका, हृदय आता है, फेफड़े आते हैं, और छाती, स्तन आते हैं। स्त्री हो या पुरुष, पुरुषों के भी गांठ बन जाती है या कोई समस्या हो जाती है। ठीक है ना, तो समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। और अंग सारे ही जो पार्ट हैं मतलब शरीर के, वो तो है ही है। ठीक है, अब आप 4 चीजें इससे देख रहे हैं, हृदय, फेफड़ा, छाती और स्तन। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे, अब देखिए शरीर के 3 भाग करेंगे, यहां से लेकर के कटी भाग तक 3 भाग करते हैं। पहला हो गया पार्ट। अब दूसरा जो नाभि से ऊपर ऊपर का है, उसमें क्या क्या आएगा, जो 5वें भाव से देखते हैं, उदर, पेट यानी कि, ठीक है, गर्भाशय और यकृत। ये चीजें जो है हम 5वें भाव से यानी कि इस भाव से देखते हैं। यदि ये भाव पीड़ित है, यदि इस भाव में कोई समस्या है, तो आप जो है मतलब यहाँ से देख लेंगे, और उसके शरीर में यहाँ यहाँ दिक्कत हुई है, कोई सर्जिकल काम हुआ है, कहीं कोई ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आप किससे जानेंगे, इसी भाव से जानेंगे। ठीक है, आप 6 नंबर पे आते हैं, यानी कि इस वाले भाव को, ये जो नंबरिंग लिखी है तो मैंने इस उदाहरण के लिए लिखी है, जो बाद में आए या जो भी है वो लोग इतना ध्यान रखें कि जब जो भाव पहले बताए गए हैं वो भाव परमानेंट वही रहते हैं। छठा भाव का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, हमेशा छठे भाव का मतलब है इसी की बात कोई भी कर रहा है। ठीक है, हम्म, तो अब आते हैं हम छठे पे। छठा भाव जो है, छठा भाव में क्या क्या देखते हैं हम, देखते हैं हम अतड़ियाँ, नाभि, और पीछे की ओर कमर। ये चीजें हम कहाँ से देख रहे हैं, छठे भाव से देख रहे हैं। ठीक है,
चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर जो है हमारा, ये 7वां और 8वां हमारे कटी भाग के नीचे का भाग है पूरा। इसमें आपके गुप्तांग आएंगे, और जो आ, मतलब जनन इंद्रियां हैं उन्हें ही गुप्तांग कहेंगे। मतलब उसके पड़ोस का भी, ये जो अरे ये जो मुख्य मुख्य हड्डियां हैं, ठीक है, वो भी इसी भाव से देखी जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं? वस्ती, जनेंद्रियों का एक तो बाहरी भाग है और एक भीतरी भाग है। ठीक है, और वस्ति और अंडकोश भी देखा जाता है इसी चीज से। ठीक है, अब नवम भाव में, अरे नवम भाव में नितंब और जांघें देखी जाती हैं कि उसके अगर कहीं समस्या है, जांघों में कोई दर्द है किसी प्रकार का, या लगातार जो है ना उसको चोट लगती है, गिरता है, या जो है गिरने पर कोई ऑपरेशन या कोई किसी भी प्रकार के वैसे रोग हैं, तो वो सब चीज़ें भी कहाँ से देखी जाती हैं? नवम भाव से देखी जाती हैं। ठीक है, दशम में चलते हैं। दशम भाव जो है घुटने और पीठ के लिए देखा जाता है। पीठ को यहाँ पर अलग से लिखा है जो दसम भाव में, क्योंकि पीठ ही है जो भार को वहन करती है। कौन सा भार? पूरी जीवन का कार्यभार यही वहन करता है। कहते हैं हमारे कंधों पे भार है, कंधों पे नहीं, वास्तव में ना जैसे ही भार बढ़ता है, आप देखिए शरीर सर पे लाद करके कुछ चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ और फिर वो पीठ पे ही आ जाता है ना। तो पीठ ही ज़्यादा देर तक भार को सहन कर पाती है, तो इसलिए पीठ को रखा गया है दसम भाव के साथ। व्यवहारिक बात है ये, अ, इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा, इसी कारण से रखा है। 11वें में, जो 11वां है उससे जो है ये पिंडलियां पैरों की पिंडलियां देखी जाती हैं, और बायां हाथ देखा जाता है। और 12वें भाव से बाईं आंख, पैर, एड़ी, चरण, ठीक है, और बाईं आंख, ये चीजें आप देखते हैं 12वें भाव से। ये शरीर के वो अंग हैं जिन्हें हमें इन इन तत्त भावों से देखा जाता है। उस व्यक्ति के शरीर में कहीं पर भी समस्या है, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसमें दो चीजें देखनी है, एक तो उसमें राशि कौन सी है, और कौन सा ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, बस उसकी स्थिति पता लग जाएगी। ठीक है, पता लग जाएगी तो डिग्री इत्यादि से उसकी मात्रा कम ज़्यादा या कितना बल है, और फिर दशा अंतर दशा से पता लगेगा कि किस समय ऐसा हुआ था, वो कौन सा टाइम था। ये सब चीज़ें आप किससे जानकारी करते हैं? आप दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा से करते हैं। 5 जो दशाएं होती हैं उनसे करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। सुनिए भाई साहब, अगर देख करके जाते हैं तो लाइक का भी बटन है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आगे भी इसमें पढ़ना है आपको तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्री है, तो फ्री के ज्ञान को जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है, और आपको फ्री का ज्ञान मतलब जो
आपके काम आए, जो जिससे आप समझ पाएँ। कितना समय लगा होगा इसमें? 20 मिनट की क्लास रही है, तो 20 मिनट की क्लास अपने जीवन के लिए 20 मिनट निकाल ही सकते हैं। कब कौन सी कैसी समस्या आ रही है। आप नहीं भी अगर इसके स्टूडेंट हैं, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना चाहते हैं, आपका ना विषय लगा है और ना ही आप पंडित हैं, तो भी अगर आप सीखते हैं तो समस्या क्या है? ज़रूरी है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए भी सीखें, और यदि आप कहीं कुंडली दिखाने भी जाते हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता रहे ना, तो फिर बातें सुनने का मज़ा और आता है ना? चलिए ठीक है जी, हर हर महादेव।